भारत टीवी की इस खास पेशकश सो दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है गांव बीबीपुर में, और बीबीपुर में किस तरीके का विकास हुआ है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको वो नज़ारा दिखाएंगे जो सीधा बीबीपुर का मेन या फिर मुख्य रास्ता जिसे कहा जाता है वो रास्ता है। ये रास्ता पूरी तरीके से टूटा हुआ है और टूटने के बावजूद इसमें गंदगी इतनी ज़्यादा भरी हुई है। इसके अलावा एक जो दूसरा रास्ता है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये रास्ता सीधा गांव की ओर जाता है, वो भी पूरी तरीके से टूटकर जर्जर है। और यहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा है कि आसपास के घर जितने भी हैं वो इस गंदगी से, जो इसमें बदबू पैदा हो रही है, उससे परेशान है। खैर, भाजपा सरकार लगातार ये दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास, इसके अलावा स्वच्छ भारत बनाने की पुरजोर कोशिशें की गई। आपने देखा भी कि किस तरीके से भाजपा के जितने भी नेता थे वो झाड़ू लेकर सड़कों पर उतर गए। उस टाइम पे तो लगा था कि शायद भारत पूरा का पूरा साफ सुथरा बन जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके की स्थिति रही तो हम लोग कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा भारत देश साफ सुथरा हो रहा है। चलिए, यहाँ के गांव वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और इन्हीं के साथ हम सरपंच से भी बातें करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि भाई इस गांव की समस्या को ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जो गंदगी यहाँ पर जमा है उसकी साफ सफाई क्यों नहीं हो रही है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नूरुल अमीन। नूरुल अमीन अमीन। नूरुल अमीन जी, ये बताइए कि ये जो रास्ता है कहाँ से और कहाँ के लिए जा रहा है? ये सर आपके सामने है। मैंने पूछा कहाँ के लिए जा रहा है ये रास्ता? ये मेन, आप खामोश रहो। ये सर मेन रास्ता है। आपने एक सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक विकास का नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। हो क्या रहा है? क्या हो रहा है आप बताइए ना, पूछ रहा हूँ आपसे। भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉन्ग पार्टी और हाल में सरकार भी उसकी है। प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र साहब मोदी जी हैं, ठीक है। और अपने मुँह से चौधरी जाकिर हुसैन जी ने जो इलेक्शन लड़ा था उसमें, ठीक है, उसके लिए हार हुई है तो ज़िंदगी का खेल है, कभी हार कभी खुशी कभी गम चलता रहता है। बाकी सही बात है कि हम इससे खुद जिम्मेदार हैं। आने वाले वक्त में मैं इन सभी गाँववासियों से एक अपील करता हूँ हाथ जोड़कर कि मुझे मौका दें, मैं इंशाल्लाह भरपूर विकास कराऊंगा। अच्छा जी हाँ। तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा था? नहीं, मुझे नहीं पता उसने क्या कहा था। उन्होंने ऐसे ही कहा था ना? ऐसे ही कहो। अच्छा। जैसे आप कह रहे हो ऐसे ही कहो। जहाँ सरपंच कर दे हो ना, इतने ना होवे, इतने तो हमारे चुगलान पे सुझाड़ है, फिर हमारी बहाने भी ना होते। अच्छा, हाँ, गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं दुखिया कह रहा हूँ, रोटी नहीं मैं यहाँ में खाऊँ, दुखिया नहीं। अच्छा, दुखी हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तो आप लोग सरपंच से बोला नहीं कि भाई रास्ता खराब हो रखा है, गांव का मुख्य बोले रास्ता है? मैंने कही खुद ने, आपने वहाँ ने कही मेंबर ना बंधन दे रहे। अच्छा, मेंबर नहीं बदल? हाँ। क्यों भाई, क्यों नहीं बदल? भाई वो पहले खान को मांगा 5-5 हजार रुपया। अच्छा, मैं क्यों तू बहन चेतन लूँ? ऐसे कही जैसे मैं कह रहा हूँ। जैसे बोला? हाँ, और मुँह पे कहूँगा तो 20 आदमी में। अच्छा, 50-5 सैन में कह दूंगा। हाँ। अच्छा, बदबू आ रही इतनी ज्यादा, कैसे रह रहे हैं आप लोग यहाँ? अब मजबूरी कहाँ जाए हैं, कहाँ जाके पढ़े? अच्छा, बता कहाँ जाके पढ़े? मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हम लोग खूब विकास कराने गाँव में। मोदी जी तो बोल रहे हैं खूब विकास कहाँ करवाए, अब तुम देख लियो। अच्छा, हम मोदी लोग झूठ ना है कि सरदा मर्दी। अच्छा, सरदा मर्दी झूठ ना है कहीं, अपनी आंखों से देख लियो। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम यहाँ चाहे तगड़ो बन जावे। अच्छा, बस अल्लाह खैर चले, हमने कुछ ना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हम। चलिए, संजय क्या बोल रहे थे आप? सर ऐसा है, जो एक नारा दिया था सबका साथ और सबका विकास, बहुत खूबसूरत नारा था, लेकिन उसके कुछ उलट हो रहा है, सबका साथ सबका विनाश। ऐसा नहीं है। जो हाई लेवल के जो नेतागण हैं, चाहे वो हमारे एमएलए, नहीं, मुझे आप ये बताइए, नहीं मुझे आप ये बताइए, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि अगर मुझे यहाँ पे मौका दिया जाए, मैं सरपंच बन जाऊँ तो यहाँ पे मैं विकास करा दूंगा। इसके अलावा सुनिए मेरी बात पहले, इसके अलावा आपने ये भी कहा कि इसमें सरपंच की कोई गलती नहीं है, इसमें जिम्मेवार हम हैं। आप जब जीत जाएंगे उसके बाद फिर आप यही कहेंगे कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो जनता ने वोट दे दिया। नहीं सर, नहीं सर मेरी बात सुनिए आप। मेरा जो रीजन है, मेरा जो मकसद है, जो टारगेट है, वो सबका साथ सबका विकास 100%। अरे ये तो हर सरपंच कहता है कि हर कोई भी नेता आएगा वो भी ये कहेगा। इस गांव की स्थिति को देख करके कोई भी ये कहेगा कि भाई अगर मुझे चुन लिया जाएगा तो मैं काम कराऊंगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए, ये 2020 एक प्लानिंग है हमारी, जैसे कि 2020 चल रहा है। इंशाल्लाह इसमें जबरदस्त तरीके से विकास होगा अगर मुझे मौका मिला तो। 100% जबरदस्त भावी उम्मीदवार जी बिल्कुल। जी बताइए, अभी तक आपने क्या कराया गाँव? अभी तक मैंने, हमारे जो डीसी साहब हैं,
उसके लिए मैंने तकरीबन 2 दिन पहले एक एप्लीकेशन दी जिसको प्रस्ताव कहते हैं। अच्छा, तो वो आने वाले वक्त में आएंगे यहाँ पर और विकास होगा। 2 दिन पहले इसलिए दी कि मतलब है कि 2 दिन आप 2 दिन बाद चुनाव है तो चलो अब भाई नहीं सर, चुनाव तो पहले महीने में होगा। नहीं, पहले महीने में होगा। इससे पहले आप कहाँ गए थे? 4 साल से थे ना आप कहाँ गए? एक्चुअली मैं देख रहा था ना क्या होगा क्या नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इससे पहले नहीं दिखाई दिया आपको? मैं तो सोच रहा था ना, सोच रहा था। चलिए चलिए आप लोग इधर आइएगा, बाकी लोग। अच्छा ये बताइए, क्या नाम आपका? राहुल जी। अच्छा राहुल जी, ये बताइए कि आप लोगों ने सरपंच को बोला कि नहीं बोला भाई? यानी कि हमने आपको सरपंच बना दिया, वोट दे दिया, कम से कम इस रास्ते को साफ करा दीजिए। एक बार नहीं, कम से कम 100 बार बोल दिया। हाँ, क्या बोलते हैं सरपंच? सरपंच बोलता भाई पीछे से पैसा नहीं आ रहा काम के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अच्छा, अपने घर भरने को तो पैसा आ रहे हैं, लेकिन इस गांव का विकास करने को पैसा नहीं आ रहा है उसके पास में। जो गांव की हालत हुई पड़ी है, पानी नहीं है पीने के लिए, चौगर घाव को पानी भरा पड़ा है। अब आप भी देख रहे हैं, तो इसका क्या होगा? पैसा तो आ रहा है ना, यहाँ क्यों नहीं कर रहे काम? इस भाई ने कह दिया कि मुझे वोट दो, मैं कराऊंगा। वोट इसे देंगे, लेकिन ये करा दे अभी। पूरा गांव एक मुहर लगा देगा, करा दे। बिल्कुल सही कहा, सही कह रहा हूं ना। हाँ, अभी इन्होंने कहा नहीं, ये बात उन्होंने कही। मेरी सुनिए आप, मैं आप सब लोगों का दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर मुझे मौका मिला मैं 100% विकास कराऊंगा। नहीं, इन्होंने कहा, ये तो सब बोलते हैं, आप अभी कराइए ना। आप सुनिए, और अगर मुझे मौका मिलता है तो मंजूर खुदा होगा जो होगा। अगर मुझे मौका मिला, मैं सिर्फ उसी राशि पर एक्टिवेट रहूंगा, उसी राशि पर मुत्तफिक रहूंगा जो मुझे सरकारी खजाने से मिलेगी। मुझे विकास कराना गाँव का। अच्छा जी हाँ। चलिए, ये भाई आपके भावी उम्मीदवार हैं, क्या लगता है, भरोसा है कि नहीं है? भरोसा किस पे करें? जब काम ही नहीं हो रहा तो भरोसा तो उस पे करना चाहिए। पहले जो काम करा है उसको वोट दो, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मैं करा दूंगा, पहले ये करा दे, बाद में वोट ले ले, हंसी खुशी, क्या दिक्कत है इसमें? चलो आपको क्या काम चाहिए? मुझे ये चाहिए, एक तो ये दगड़ा है मेन रास्ता, चक्री है, पानी है, कराएगा? मुझे लिखित में दो इसका, लिखित में दो। ऐसे करो, करा दो, कल से काम शुरू हम कह रहे हैं। रिटर्न में दो मेरे लिए। अच्छा, बनवा लीजिए इनका साइन करवा लीजिए। अगर श्रीमान जी अगर ये मुझे रिटर्न में देते हैं लिखित में, मैं इसका विकास कराऊंगा पहले से ही। नहीं, आप लिखवा लीजिए, नहीं आपकी जिम्मेवारी है। नहीं सर, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हाल ही जिम्मेदार सरपंच, उसकी जिम्मेदारी है। तो ये बात आप उस टाइम पे बोलेंगे ना, किस टाइम? जिम्मेवारी अब क्या है? जब जिम्मेदारी आएगी तो जिम्मेदारी निभाएंगे। सरपंच बनने के बाद बात नहीं करेंगे ना भाई, दुख तो अब पा रहे हैं। हाँ, वो 52 वोट है, वो भी लिखवा ले रजिस्टर। हाँ, मैं आज लिखूंगा। 52 वोट देंगे इनको। हाँ बिल्कुल, मैं दूंगा। अच्छा, मेरे तगड़ो आज बनना चाहिए। अब बताइए, 52 वोट फिलहाल तो नहीं बन सकते सर। अच्छा, लेकिन 10 दिन बन जाएगी इंशाल्लाह, ये वादा है अपना। चलिए 10 दिन में बोल रहे हैं आप लोगों को। 10 दिन हम बोले, मैं दे दूंगा। 11वें दिन प्रस्ताव करके हम देंगे। अच्छा, ठीक है। अगर ये 11 दिन में बनाएगा, हम सुयु 12वें दिन ले ले एफिडेविट पे। अच्छा, 12 दिन, ठीक है। ऐसे तो बहुत आगे बहुत चलेंगे, लेकिन दिक्कत जिसे होती है ना उसी को पता होता है। जिसके दर्द उठता है डॉक्टर वही ढूंढता है। सही बात है। ठीक है। ऐसे सरपंच और एमएलए तो बहुत आगे बहुत चलेंगे। आगे समझ में, इस गांव की पूरे की जितनी समस्या है इसी गांव के लोगों को तो पता है। अगर बाहर रोड पे जाके देखोगे तो आने जाने वालों के लिए कितनी प्रॉब्लम है। सही बात है। आई समझ में। वो क्या कहते हैं, अरे न्यानत है इस गांव पे, इस गांव में कोई मर्द नहीं है क्या, कोई सरपंच नहीं है क्या? इतना गंदा और घिनौना है, अभी तक पूरे मेवात के अंदर कोई गांव नहीं देखा है। ये हमारे पास पहले एफिडेविट लेता है, बाद में काम कराता है। ऐसे एमएलए सरपंच तो बहुत आगे बहुत चलेंगे। ठीक है, चाहिए नहीं चाहिए? इसको वोट चाहिए ना। हमारा काम कराए कल से शुरू, परसों हमारे से प्रस्ताव में एफिडेविट ले ले, हम इसको वोट देंगे, सारी वोटें पूरा। चलिए भाई, ये सारी बातें आपके सामने रखी जा रही हैं, ठीक है इंशाल्लाह। सरपंच से तो आज सुबह भी मैंने कही है, अरे कम से कम निकम में इस रास्ते में गोड़ी लगवा दे या जैसी भी मशीन से इस गार को खिंचवा दे। अगर तेरे बस की नहीं है तो हमसे बोल दे, हम ग्रेडर मशीन लाके इसको पूरे के साथ। चलिए, सरपंच बड़ों पर मुंह तेरे मुंह पर या सुधर की जड़ी नहीं, चलिए, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा मौजूदा सरपंच से बात करते हैं कि मौजूदा सरपंच क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। भाई सुनो, देखिए, ये रिंग जा रही है। हेलो, हाँ जी, मिस्टर शाहिद बात कर रहे हैं? शाहिद जी, मैं पत्रकार रिजवान बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? मैं पत्रकार रिजवान बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? क्या? अच्छा, सरपंच साहब नहीं, कहाँ गए सरपंच साहब? अच्छा, शादी में गए हैं।
अच्छा अच्छा, तो इस कब तक आ जाएंगे? भाई कैसे बताऊं अभी बात है। तो फोन आपके पास छोड़ के चले गए वो हैं? वो यहीं छोड़ के लगा 4 मिनट छोड़ दिया वो। अच्छा, शादी में कहाँ से गए? कहाँ से गए शादी में? गांव में या फिर गांव से बाहर? गाँव से बाहर गए। गांव से बाहर गए हैं। देखिए सरपंच साहब का हाल है, शादी में गए हुए हैं, फ़ोन छोड़ गए हैं और इसके अलावा अब इन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्हें शादी ज़्यादा प्यारी है, इन्हें खाने का बहुत जल्दी मन कर जाता है। और यहाँ की जो गांव की जनता है वो परेशान है, वो बेचारी गंदगी में खड़ी हुई है, लेकिन इन्हें शादी बजानी है। अब हमें ऐसे सरपंच चाहिए, हमें ऐसे रहनुमा चाहिए और हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमें छोड़ करके शादियों में घूमेंगे। खैर ये अपने यहाँ में बड़ी बात है और यहाँ की जनता की बात आप लोगों ने सुनी ली होगी। अब सवाल ये है कि आखिरकार प्रशासन कब तक इस तरीके से हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा और कब तक ये लोग इसी तरीके से बिना विकास के घूमते फिरते रहेंगे। खैर भावी उम्मीदवार थे, उनकी बातें भी हम लोगों ने सुन ली। जो मौजूदा सरपंच हैं वो तो गायब हैं, फ़ोन छोड़ के चले गए हैं और पहुंच गए हैं बारात में या फिर शादी में। इसके अलावा गांव की जनता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब परेशानी इनकी कैसे ख़त्म होगी ये तो सरकार ही तय कर सकती है। हाँ क्या कह रहे हैं आप? टाइम दीजिए। देखो जी, पहली बात तो एक अजान हो चुकी है, नमाज़ पढ़नी है। 2 मिनट में बात ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। भाई खामोश रहो आप सारे लोग। जो प्रशासन की आप बात कर रहे थे और आप कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, मैं उसको इंशाल्लाह वादा करता हूँ आप लोगों से, खुदा ने चाहा तो 100% गांव का विकास भरपूर तरीके से होगा। कब होगा? आने वाले वक्त में इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए ये वादे भी कर रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं, लेकिन ये दावे वादे तो आप सुनते आए हैं, क्योंकि सरकारें भी बदल जाती हैं, सत्ता भी बदल जाती है और नेताओं के चेहरे भी बदल जाते हैं, लेकिन बदलता नहीं है तो वो ये जो विकास के बारे में बातें करते हैं, गांव के रास्ते नहीं बदलते हैं और गांव की समस्याएं नहीं बदलती हैं। खैर अब ये देखना है कि आखिरकार इन लोगों की समस्या कब तक खत्म होती है और जिला प्रशासन कब तक इस पर संज्ञान लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।